राधे राधे। मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं 26, 27 और 28 तारीख के राशि फल के बारे में। देवी और सज्जनों, हमारा जो ये राशि फल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 से लेकर के 12 तक किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो आपकी राशि वही होगी। अगर आपके पास में जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने नाम अक्षर के आधार पर में भी जान सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है। आइए सबसे पहले मैं बोर्ड पर में लिख देता हूं 26, 27 और 28 ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। 26, 27 और 28 सितंबर की ये राशि फल है। कुंडली का भी निर्माण कर देता हूं मैं ताकि सबको अपने अपने राशि पर में समझने का मौका प्राप्त हो। देवी और सज्जनों, ये जो राशि फल मैं बताने जा रहा हूं ये एक सामान्य राशि फल है। इसकी तुलना कभी भी जन्म कुंडली से ना करें। आइए सबसे पहले पंचांग को समझ लें कि 26, 27 और 28 तारीख का पंचांग क्या कहता है। 26 तारीख की चतुर्थी तिथि है, विशाखा नक्षत्र है, शुक्रवार का दिन है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:48 AM से लेकर के 12:36 PM तक का है और राहु काल 10:42 AM से 12:12 PM तक का है। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है। बात करूंगा 27 तारीख की। पंचमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, शनिवार का दिन है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। शुभ समय 11:48 AM से 12:36 PM तक का है। राहु काल 9:11 AM से 10:41 AM तक का है और दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ है। बात करूंगा 28 तारीख की। 28 तारीख को षष्ठी तिथि है, रविवार का दिन है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में। शुभ समय 11:47 AM से 12:35 PM तक। राहु काल 4:41 PM से 6:11 PM तक का है और दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ किया जाए और समझने का प्रयास किया जाए कि किस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। मूल रूप से चंद्रमा जो वृश्चिक राशि में है देवी और सज्जनों, राशिफल का निर्माण उसी बात पर में होता है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के अष्टम भाव में है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना यह दर्शाता है कि मेष राशि वालों को मन में बेचैनी और अशांति के योग इन 3 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। गुप्त शत्रु या अनजाना भय आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। छुपे हुए लाभ या अचानक परिवर्तन होने की संभावना है। आध्यात्मिक झुकाव भी आपका बढ़ सकता है। ईश्वर की तरफ रुझान भी आपका बढ़ने के योग है। बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शा रहा है कि कभी कभी रिश्तों में तकरार संभव है, इसलिए सावधान रहें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे रिश्तों में तकरार हो जाए। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग है। साझेदारी से आपको फायदा, पार्टनरशिप से फायदे होने के योग हैं। व्यापार और व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता के योग है। आपको निश्चित तौर पर में मधुरता प्राप्त होगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि संयम और धैर्य रखने से लाभ मिलेगा। संयम और धैर्य रखें। ऋण या जिम्मेदारियों का दबाव जो है सो बढ़ सकता है। खर्च भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। विरोधियों से टकराव की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। मानसिक चिंता, तनाव और स्वास्थ्य में हल्की गड़बड़ी के योग भी बन रहे हैं, इसलिए सावधान। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि कभी कभी भावुकता इन 3 दिनों में अधिक हो सकती है, जो आपको परेशान कर सकता है। रचनात्मकता भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। प्रेम संबंधों में
प्रगाढ़ता के योग हैं। संतान पक्ष में भी आपकी खुशी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। पढ़ाई, शिक्षा और बुद्धि संबंधी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि घर की सजावट या सुधार की योजना भी बन रही है। मानसिक शांति के भी योग हैं। वाहन, संपत्ति, जमीन, इन सब से भी आपको विशेष फायदा का योग मैं देख पा रहा हूं सिंह राशि वालों। माता से भी स्नेह और सहयोग प्राप्ति के योग, घर परिवार में भी सुख और शांति जरूर मिलेगा। बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के तृतीय भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शा रहा है कि कभी कभी विवाद की संभावना है, इससे बचना होगा। लेखन, कला और संचार में सफलता मिलने के योग हैं। छोटी यात्राओं का भी योग बनता है। भाई बहनों से सहयोग मिलने के योग बन रहा है। साहस और पराक्रम में भी बढ़ोतरी मैं देख पा रहा हूं। बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शा रहा है कि खर्च भी अचानक बढ़ सकता है। खान पान की वस्तुओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है। वाणी मधुर होती हुई प्रतीत हो रही है। धन लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। पारिवारिक माहौल बहुत ही सुखद बना रहेगा। बात करूंगा वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शा रहा है कि कभी कभी चंचलता और अस्थिरता भी आपको परेशान कर सकती है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। नए कार्यों की योजनाओं के बनने का भी योग है। मन आपका इस समय में प्रसन्न रहेगा। हो सकता है कोई ऐसा काम हो जाए आपके माध्यम से या आपके सामने में, जिससे आपका मन अंदर से पुलकित हो जाए, अंदर से खुश हो जाए। आत्मविश्वास बना रहेगा। प्रथम भाव में चंद्रमा है तो लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होगी। शारीरिक तौर पर में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो उससे भी राहत मिलने के योग मैं देख रहा हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक के बाद अब बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, और द्वादश भाव यानी कि यहाँ पर में धनु राशि वालों के लिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि खर्च बढ़ेंगे, नींद में बाधा आएगी और मानसिक तौर पर वे अस्थिरता के योग, विदेशी कार्यों या यात्रा के योग बन रहे हैं। दान पुण्य और आध्यात्मिक झुकाव भी दिखाई दे रहे हैं। छुपे खर्चों पर ध्यान देना चाहिए आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा और आपका पैसा पॉकेट से निकलता हुआ चला जाएगा। बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि मानसिक प्रसन्नता और उत्साह के योग बन रहे हैं आपके लिए। नए रिश्तों से लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। मित्रों और शुभचिंतकों से स्नेह मिलने के योग हैं। आमदनी में भी वृद्धि के योग हैं। बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि काम का बोझ बढ़ सकता है। नए अवसरों के प्राप्ति के योग है। अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी सफलता के योग निश्चित तौर पर में दिखाई देंगे। बात करूंगा कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि मीन की। मीन राशि वालों के लिए नवम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं। गुरु, पिता या बड़े लोगों से लाभ मिलेंगे। यात्रा के योग विशेष तौर पर में दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। भाग्य का भी सहयोग निश्चित तौर पर में आपको प्राप्त होगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी राशिफल 26, 27 और 28 सितंबर की, जो हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।